हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पर और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th इन दोनों के बीच में किस तरीके से चैप्टर वाइज वेटेज रहती है इस पे डिस्कशन करने वाले हैं और नीट 2025 में किस तरीके से वेटेज रही है इस पे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नीट 2025 के पेपर में आपने ये चीज रफली नोटिस जरूर की थी कि जो पिछले सालों से ट्रेंड चलता आ रहा था कि क्लास 11th की वेटेज ज्यादा रहती है, इस बार वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है और डिटेल में जानते हैं क्या चेंज यहां पे हमको देखने को मिला। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं जरा आपको यहां पे एक डिटेल एनालिसिस के तौर पे यहां पे एक ब्रॉड मैनर में समझा देता हूं चीज कि भाई टॉपिक वाइज अगर मैं देखूं कि बॉटनी और जूलॉजी टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे कहां कितने बने हैं, तो आप नोटिस करेंगे बॉटनी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बने हैं इन कंपैरिजन टू जूलॉजी। यहां पे आप क्लियर कट एनालिसिस में देख सकते हैं टोटल जो कि 90 क्वेश्चन थे। हालांकि पहले ऐसा रहता था ट्रेंड कि भाई आपका जूलॉजी अलग बॉटनी अलग, वहां पे फिक्स रहता था 45 क्वेश्चन, बट इस बार क्योंकि बायोलॉजी एज अ मर्ज आई है तो यहां पे जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको एक पोर्शन से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और शायद उसका कारण ये भी है कि नंबर ऑफ चैप्टर बॉटनी में ज्यादा मिलते हैं, राइट। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। पेपर का मीडियम अगर हम देखें, नो डाउट लेंथी पेपर था और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन थे। इसमें मोस्टली क्वेश्चन कैसे थे, मीडियम कैटेगरी के ही थे और रेस्ट जो 15 क्वेश्चन हम एक बार को डाल सकते हैं। डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन थे जो हम बोल सकते हैं यार कि 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो हिलाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था और इजी क्वेश्चन तो थे ही, नो डाउट इजी क्वेश्चन हर बार रहते भी है। चलिए हम चलते हैं मेन डिस्कशन पे, जो हमारा डिस्कशन का आज का पॉइंट है। चलिए पहले क्लास 11th की एनालिसिस करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली क्लास 11th की एनालिसिस 2025 या फिर 24 या 23 के साथ भी लेके चलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे मेंशन करते हुए चलता हूं। 2025 पे खासकर हमारा फोकस रहेगा। यहां पे जरा देखिए कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, नो डाउट। यस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन, बड़ी बात है। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से सिर्फ 1 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 5 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल 4 क्वेश्चन। ये देखो बड़ी बात, सेल साइकिल एंड डिवीजन जहां से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन रहते थे, ओनली एंड ओनली 1 क्वेश्चन। देन आप फोटोसिंथेसिस देखें, ओनली 2 क्वेश्चन। प्लांट रेस्पायरेशन देखें, ओनली 1 क्वेश्चन। अगर आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखें, 2 क्वेश्चन। इस यूनिट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे रहते थे जो डाउन किए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कम आए हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं है। ब्रीदिंग से, बॉडी फ्लूइड से 2 क्वेश्चन, एक्सक्रीशन से 1 क्वेश्चन, लोकोमोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं है, एंड आप देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन। मतलब टोटल हम देखें तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन आपको क्लास 11th की एनालिसिस पे देखने को मिल रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। अभी इसी के अपोजिट क्लास 12th की एनालिसिस में चैप्टर वाइज बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन है। लास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखें तो पिछले साल 2024 में इसी क्लास 11th से 53 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। 23 में 44 क्वेश्चन थे, देन 22 में आपके 45 क्वेश्चन थे, बट इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास 11th से सबसे कम पूछे गए हैं एंड दैट इज ओनली 38। चलते हैं क्लास 12th की एनालिसिस पे। क्लास 12th बायोलॉजी की अगर मैं एनालिसिस यहां पे मेंशन करूं तो आप देखेंगे यहां से सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज। ऑब्वियस सी बातें आने ही है, जब क्लास 11 से कम आए हैं तो यहां से सेटिस्फैक्टरी आएंगे ही। सबसे पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 5 क्वेश्चन, बढ़िया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 क्वेश्चन, बढ़िया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन कर दिए जो कि 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहीं ना कहीं इसमें सबसे कम किए गए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बिल्कुल भी सिंक नहीं है, यहां पे काफी सारी चीजें ऊपर नीचे की गई हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 7 क्वेश्चन, लाजमी है, इतने बनते भी है। एवोल्यूशन 1 क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं कम किया गया है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 4 क्वेश्चन, बड़ी बात है। बायोटेक्नोलॉजी 6 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन 4 क्वेश्चन। यहां से फिक्स है 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन यहां से दिए भी गए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 2 क्वेश्चन, इकोसिस्टम 4 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 3 क्वेश्चन। आप यहां पे देखेंगे इस यूनिट से भी सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन दिए हुए हैं, नॉर्मली इतने ही आपको देखने को मिलते हैं। बट व्हेन वी कैलकुलेट ऑल दीज क्वेश्चन देन यू विल फाइंड 51 क्वेश्चन, 51 से 52 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कहां से देखने को मिल रहे हैं, क्लास 12th से देखने को मिल रहे हैं। दिस इज ह्यूज।
दूसरी तरफ क्लास 11 से आपने देखा ओनली 38 थ्रू 39 क्वेश्चन, इधर 51 क्वेश्चन, राइट। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वहीं अगर इन रेस्ट ईयर्स को अगर देखेंगे तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे क्लास 12 से लास्ट ईयर्स में कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन है, इस बार ही इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके की एनालिसिस के लिए, कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। नो डाउट कुछ नहीं पता कि 2026 में क्या हो, राइट। एनटीए इन्हीं चीजों के लिए जाना भी जाता है, कभी अप एंड कभी डाउन, कभी किसी चीज से बढ़ा देगा क्वेश्चन, कभी कहीं से कम क्वेश्चन कर देगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ट। और बेस्ट प्रिपरेशन करनी कहां से है मैं आपको बताता हूं, हमारे अचीवर बैच से। ये आपके लिए प्रेजेंट है 2026 के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच, दैट इज अचीवर बैच। ये बैच हमारा नीट 2026 की टारगेट स्टडी कराएगा, साथ ही आपके क्लास 12th का बैच भी, आप अगर क्लास 12th में उसकी भी तैयारी चलेगी। यहां पे आप देखेंगे 300 प्लस लाइव क्लासेस है, माइनर एंड मेजर टेस्ट है, और एक लेवल अप ई बुक भी है। ई बुक जहां पे आप लेवल अप क्वेश्चन, नाम से समझ में आ रहा होगा, हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी जिनकी क्वेश्चन आने की इस 2026 में, तो लेवल अप क्वेश्चन है। और इस समय चल रहा है आपका समर्पण ऑफर, जिसको भी एक्सटेंड किया गया है, जिस वजह से आपको यह बैच ओनली एंड ओनली 3,499 रुपीज में ही मिल जाएगा। ऑफर एक्सटेंड हुआ है टिल 23 ऑफ मई, जल्दी जाकर इसको अवेल कर लीजिए। बट अवेल करते समय आप इस चीज को याद रखना कि जब आप कोड लगाएंगे देन यूज द कोड PARAM परम, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर कोई आपकी क्वेरी है देन इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं यहां बता दूं, आपकी वीक में 5 डेज इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलेंगी। ब्रिज कोर्स यहां पे रहने वाला है, DPP, ई बुक, क्विज और उन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ यहां पे मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे, डाउट ऐप भी है, कम्युनिटी भी है, और उसी के साथ साथ बैच के टेस्ट भी आपको, और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको साथ के साथ मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है अचीवर बैच में। तो जाइए और ज्वाइन करिए इस बैच को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।